दोस्तों, ज़की हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का 6th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट का पेपर हिंदी मीडियम का है। ये परीक्षण पुस्तक का कोड है Z। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका वीडियो बनाकर अभी थोड़ी देर पहले डाल चुका हूँ। खंड 2 अंकगणित परीक्षण, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे और गणित के 20 क्वेश्चन। तो ये भी ऑप्शनल है। 4 संभावित उत्तर हैं, ABCD क्रम दिया गया है। इसमें केवल एक ही उत्तर सही है, वही उत्तर में छांट के लिखना है। 40 तक रीजनिंग के क्वेश्चन थे। क्लास 41वां मैथमेटिक्स से शुरू होता है। जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। -1 को -1 से गुणा कर रहे हैं। 1 का चाहे कितनी बार गुणा किया जाए उसका आंसर 1 ही आएगा। अब इसमें माइनस आएगा या प्लस आएगा ये देखना है। तो 100 बार गुणा कर रहे हैं तो ये एक सम संख्या है। अगर सम संख्या के बराबर गुणा करते हैं तो वो प्लस का बनाता है, विषम संख्या के बराबर गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यानी 101 अगर हो तो माइनस आता है, और 100 बार गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस का 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। मैथ का दूसरा और पूरे पेपर का 42वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सबसे छोटे कोष्ठक को। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी इसको हम सही बटा खत्म कर लें, यानी प्योर फ्रैक्शन मान लेते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31। तो यहाँ आ जाएगा 31/2 माइनस बड़ा कोष्ठक, इसको भी बीच में सॉल्व कर लें। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8। यहाँ बचेगा 3/2 प्लस। अब हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। 7 भागित 4 कम 4 और 3 7, 7/4 ये आ गया इंटू 2। इसको हल करेंगे, भाग है ये ऐसे रखते हैं। 31/2 माइनस 3/2 प्लस 7। भाग का खत्म करके मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं तो ये उल्टी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी इंटू 2। 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 4। 31/2 ऋण, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 8 3 11, ये हो जाएगा 31/2। 4 दूनी 8 3 11/2 मल्टीप्लाई में 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा। 31/2 ऋण 11, और जब इसको करेंगे इसमें हो जाएगा 31 माइनस 11 दूनी 22/2 और ये आ जाएगा 9/2। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 2.75 ऋण 1.25 और धन 4.75 और ऋण 3.80। इसमें इसको सरल करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये प्लस की होगी, ये प्लस की होगी, 2 प्लस की 2 माइनस की, तो प्लस प्लस की जोड़ देते हैं। 2.75 और 4.75 इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। 7 7 14 और 1 15, एक हासिल 3 4 7। ये प्लस की होगी, हम माइनस माइनस की जोड़ देंगे। 1.25 और 3.80 ये जाएगा 5 2 8 10 का 0.1 हासिल 2 3 5। ये माइनस किया, ये प्लस किया, इनमें माइनस यानी घटाव हो जाएगा। 7.50 और 5.05। तो 10 में से 5 बचे, ये रह जाएंगे 4 और ये रह जाएगा 2। इसमें पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 2 सही हो जाएगा। 2 के बाद दशमलव है 45/100, तो 2 से 45/100, 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 सही 9/20। 2 सही 9/20, ये ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 150% बराबर है। इसमें ऑप्शन दिए दशमलव संख्याएं, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, 150% है तो 150 ये परसेंट का निशान हटा के बटे में 100 कर देते हैं। 0 0 कट जाएगा और 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर बाद 3:05 लिखे जाएंगे तो PM में आएगा, तो ये तो होगा नहीं।
3 बजकर, तो ये 5 है, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, 3:50 है, ये 3:50 माने जाएंगे, हालांकि हमारे 5 है, तो ये आ जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 3:05 PM। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी की रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी? तो हम मान लेते हैं, माना मालगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ये स्टेशन है, स्टेशन से मालगाड़ी चलती है, मान लिया 6 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी सवारी गाड़ी, जो चलने के बाद 4 घंटा के बाद इसको आगे हो जाती है, ये 4 घंटे और हो गए। तो इसके मालगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी वो 10 घंटा चली, और ये हमारी चली है 4 घंटा। तो दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। समय कितना है? 6 और 4 10 घंटा, और चाल है मालगाड़ी की x, तो ये आ जाएगा हमारा 10x। ये दूरी आ गई मालगाड़ी द्वारा चली गई, मालगाड़ी चलेगी 10x, और जो सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी की दूरी, उसकी चाल है हमारी 80, और ये जो गाड़ी चली है सिर्फ 4 घंटा चली है, तो 80 गुणा 4। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तभी इसको पकड़ लेगी। तो प्रश्नानुसार 10x बराबर 80 गुणा 4, तो x बराबर आ जाएगा 80 गुणा 4 बटे 10, 0 0 कट गया, 8 चौक 32 किमी प्रति घंटा चाल उसकी आ गई। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी, तो इसमें भी हम मान लेते हैं, माना तय की गई दूरी ये है हमारी x, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? x, और चाल उसकी है 30 किमी प्रति घंटा। अब समय, फर्स्ट समय मान लेते हैं, दूसरा समय जब उसकी चाल 42 किमी प्रति घंटा है, तब समय कितना लगेगा? x बटे 42 घंटा। अब पहले चला है 30 किलोमीटर घंटे चाल से, तो x बटे 30 घंटे लगे हैं, और दोबारा हम चलाए x बटे 42 घंटा। अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा, तो इनका अंतर x बटे 30 माइनस x बटे 42 बराबर, ये समय का अंतर कितना होगा? ये हो जाएगा, मान लिया वो उसका 8 बजे जैसे पहुंचना हो, तो पहली दूरी जो तय करता है तो वो 8:10 पे पहुंचता है, और 42 के हिसाब से तय करता है तो 7:50 पे पहुंचता है। तो इसमें जो डिफरेंस हुआ वो 20 मिनट का डिफरेंस हुआ है, और ये जो आया है वो घंटा में आया, तो 20 मिनट को हम घंटों में बदल लें तो 20/60 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। 2 एकम 2, 2 3 6, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो और इसका ये बराबर हो गया 1/3, इसको हम एलसीएम ले लें। 30 42 का लासा ले लेते हैं, 2 3 से कट जाएगा, 3 दाई 30, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 7 पंजे 35, 2 सत्ती 1 210। 30 के बाद देंगे 7 बार जाएगा, और 42 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इसको हम x इंटू 2/210 बराबर 1/3, 2 से कट जाएगा 105, और x बराबर आ जाएगा, यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा 105/3। 3 के बाद देंगे 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 35 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है 5045 ग्राम बराबर है 5000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 में 5 किलोग्राम हो गए और ये है 45 ग्राम। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। अगला प्रश्न है 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसे दो तरह से निकाल सकते हैं। दो घन हैं आपस में बराबर बराबर रखे गए हैं, तो इसकी 10 प्रत्येक भुजा है, तो 10 ये हो गई, तो इसकी लंबाई होगी 20, ऊंचाई 10 और चौड़ाई भी 10। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इससे गुणा करें 1 2 3 0 हो गए, 2 एक कम, तो 2000 सेमी क्यूब ये आ गया। तो और 10 सेमी का भुजा वाला एक ठोस है, तो इसका आयतन हो जाएगा 10 का क्यूब यानी 1000, और दूसरे का भी 1000 होगा, और उनको जोड़ोगे तो भी 2000 हमारा आ जाएगा। क्योंकि आयतन में कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, पास पास रखें या दूर दूर रखें। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 50वां इस क्वेश्चन पेपर का और मैथ का 10वां प्रश्न है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई इसकी दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरलतालिक प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, प्लॉट की लंबाई क्या होगी। तो इसमें भी मान के चलते हैं, प्लॉट की चौड़ाई अगर x मान लेते हैं तो लंबाई हो जाएगी 2x यानी दोगुनी है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो जाएगा 2x²। 8 भुजा वाले वर्गाकार तरणताल का क्षेत्रफल, तरणताल का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार है तो 8 गुणा 8 यानी 64 वर्ग मीटर। अब ये जो वर्ग मीटर है वो इस क्षेत्रफल का 1/8 है। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार 2x² गुणा 1/8 इस क्षेत्रफल का 1/8 ये बराबर है 64। तो यहाँ से 2 चौक 8 निकट गया, x² बराबर आ जाएगा 64 गुणा 4, और जब हम x का वर्गमूल ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 4 का 2, तो x बराबर आ जाएगी 16 मीटर, यानी यही हमारी चौड़ाई है। तो x होगी 16 मीटर चौड़ाई, जबकि इसमें प्लॉट की लंबाई पूछी तो इसकी दुगनी है, तो ये हो जाएगी 2 गुणा 16 यानी 32 मीटर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष अंडे कितने बचे। तो टोटल अंडे हैं हमारे 500, इनका 3/25 अंडे टूट गए, तो टूटे हुए अंडे कितने आ जाएंगे। टूटे अंडे 25 दूनी 50, 20 20 तिया 60, तो शेष कितने बचे। 500 में से 60 टूट गए, ये बचे हमारे 440। अब जो बेच दिए गए वो अंडे होंगे इनका, बिके हुए अंडे 440 का 4/5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35। अब 352 अंडे बिक गए और 60 अंडे टूट गए, तो 500 में से कितने बचे। शेष अंडे ये बराबर आ जाएंगे 500 माइनस 60 माइनस 352, तो इसमें से घटा देंगे 440 बचे माइनस 352, 10 में से 2 गए 8 बचे, ये रह गए 3, 13 में से 5 गए 8 बचे, 88 अंडे बचे हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, 12 मीटर और 10 मीटर कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेमी कितनी आयताकार पट्टियां की आवश्यकता होगी। तो आवश्यक पट्टियां ये बराबर आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटे
एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल है 12 मीटर और 10 मीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर बढ़ लेंगे, तो 100 का गुणा इसमें कर देंगे और 100 का गुणा इसमें कर देंगे। अब ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, 10 से 10 कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से ये 100 कट गए 50। अब हमारे पास बचे हैं 3, 100 और 50। 1 2 3, 3 0 तो ये आ गए 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 15,000 पट्टियाँ की आवश्यकता होगी। तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें 6,600 में मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 6,600 बराबर मूलधन हम x मान लेते हैं, दर हमारी है 8% और समय है 4 वर्ष बटे 100, और इसमें ये हो गया हमारा ब्याज और मूलधन, ये प्लस कर देते हैं, तो ब्याज और मूलधन मिला के 6,600 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 32x बटे 100 प्लस x, 100 का गुणा कर दें इसमें और इसमें जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 132x बटे 100। तो x बराबर आ जाएगा 100, इसमें गुणांक पहुंचेगा और 132 बटे में आ जाएगा, तो 6,600 गुणा 100 बटे 132, 66 दूनी 132 होता है और 2 से कट जाएगा 50 और यहाँ बचे 100, तो ये आ जाएगा 1 2 3 0, 5 एकम 5, 5,000। तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है और यदि उसी को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले की हानि की 3 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी जो हमें पूछा है वही हम मान लेते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो 500 में बेचने पर हानि होती है, तो हानि उसकी होगी x माइनस 500। यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। और अगर वो 700 में बेचता तो लाभ होता, तो लाभ कितना होगा 700 माइनस x, क्योंकि 700 यानी ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। ये लाभ जो है इसका 3 गुना है, इसमें हम x ऋण 500 इसे बराबर हम करना है 700 ऋण x। ये लाभ जो है इसके 3 गुना है, तो 3 का इसमें गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना x का मान आ जाएगा 3x ऋण 1500 बराबर 700 ऋण x को इधर ले आए प्लस x और 1500 को 700 की तरफ पहुंचा दिया, तो ये प्लस हो गया इधर आके, ये प्लस हो गया इधर आके, तो 4x बराबर 2200 और x बराबर 2200 बटे 4, तो x बराबर आ गया 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये 0, 550 रुपये। तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 हिसाब से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक नींबू का क्रय मूल्य ये बराबर होगा 1 रुपए में 2 आते हैं तो 1 बटे 2, एक क्रय ये आ जाएगा 0.5 रुपये यानी 50 पैसे में एक पड़ता है। अब एक नींबू का विक्रय मूल्य 3 के 5 बेचता है, तो 5 बटे 3, तो 5 का 30 यानी 0.6 रुपये। तो अब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ,
लाभ कितना हुआ 0.6 माइनस 0.5 यानी 0.1 लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ कितना है 0.1 इंटू 100, क्रय मूल्य कितना है 0.5, दशमलव एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ दशमलव से दशमलव हट गया, 5 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए में दिया है 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य, 0 न तो विषम न तो विषम। तो 0 विषम नहीं है बल्कि 0 एक सम संख्या है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। तो ये हमारे अंक दिए गए, इनसे 5 ही अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर उसमें अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको हम लिखेंगे अवरोही क्रम में 9, 7, 6, 3, 0, ये आ गई सबसे बड़ी। अब हम सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी इसको उल्टा करते हैं, 0 इधर लिखेंगे। अगर हम 0 इधर लिखते हैं तो ये बन जाएगी हमारी 0, 3, 6, 7, 9। तो 0 इधर जो बाईं तरफ होता है सबसे बाईं तरफ, तो ये गिना नहीं जाता, तो ये 4 अंकों की संख्या कहलाएगी, इसलिए 0 को हम 1 अंक इधर लिख लेते हैं। तो 3 के बाद 0 लिखेंगे, बाकी 6, 7, 9 ये सबसे छोटी संख्या होगी, इसको हम घटा देते हैं। 10 में से 9 गए, 1 बच जाएगा, यहाँ रह जाएंगे 2, 12 में से 7 गए, 5 बचे, 1 इधर हाथ से चला गया, यहाँ रह गए 5, 10 दाइए 15 में से 6 गए, 9 बचे, यहाँ रह गए 6 और यहाँ रह गए 66,951, 66,951 सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 5,64,356 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या है। इसमें पहला स्थानीय मूल संख्या लिखकर ये लिख दिया 5, बाकी की जो अंक हैं उनकी जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 0 हो गए। अब इस 5 का स्थानीय मान लेंगे तो 5 के बाद 1 अंक है तो 0, इसको जोड़ देंगे 5, 1, 2, 3 और ये 5, तो ये हमारा आ गया योग 5,50,000। तो बीच में 1, 2, 3 0 है, 1, 2, 3 0 है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। 3 और 5 से वो संख्या विभाजित होगी जो इनके लासा से विभाजित हो जाए। लासा इनका होगा 15, तो 15 से 15 को डिवाइड करें 100 को 15 से, तो 15 छिक्का 90, तो ये आ जाएंगी हमारी 6 संख्याएं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 60वां गणित का 20वां प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद लैंग्वेज का है और ये हिंदी मीडियम है, तो इसका हिंदी का अगला 20 सवाल होंगे, तो उसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो पहले तो हम 3, 4, 5, 6 इनका लासा ले लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा 3, 2, 5, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 2 ऐसी रहा, 5 ऐसी रहा, तो इसका लासा आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 30 दूनी 60। तो ये जो 60 है वो इन चारों से संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।